भाभी के गहने। कहानी सीमा की है। गरीब घर की सीमा की शादी जहाँ कहीं तय होती, पैसे के कारण रुक जाती। क्या करूं मैं? सीमा की उम्र बढ़ती जा रही है, एक नहीं कई रिश्ते देखे, बस पैसों के कारण सब रुक जाता है। अब तो आस पड़ोस की सारी बेटियों की भी शादी हो गई। मुझे तो लगता है कि चिंता से किसी दिन मेरी जान ही ना चली जाए। पर्दे के पीछे छिपी सीमा सब सुन रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से बुरे कर्म किए होंगे कि ये सब देखना पड़ रहा है। तभी उसकी सहेली आती है। आंटी, मैं सीमा को लेकर पास के मंदिर में जा सकती हूँ? हाँ बेटा, ले जा। सारा दिन पता नहीं क्यों घर में घुसी रहती है। ले जा, कम से कम बाहर तो निकलेगी। रास्ते में सीमा कहती है, यार क्या करूं, माँ पापा के लिए बोझ ही बन गई हूँ। क्यों, क्या हो गया? सीमा सहेली को सारी बात बताती है। यार, सोना इतना महंगा है कि गहने लेने की औकात पापा की सैलरी से तो है नहीं। मेरा भी यही हाल था, लेकिन मैंने नौकरी की पापा की मदद करने के लिए। पैसे जोड़े, गहने लिए और अब देख, अगले महीने शादी है। हाँ, वाह यार, ये तो अच्छा आइडिया है। लेकिन नौकरी कैसे लगेगी? उसकी चिंता मत कर, मैं तो नौकरी छोड़ ही रही हूँ। शादी है इसलिए मेरी जगह तू ज्वाइन कर ले। बस फिर क्या था। सीमा नौकरी करती है, पैसे जोड़ती है और खुद के लिए गहने लेती है। वाह बेटी, भगवान सबको तेरे जैसी बेटी दे। फिर क्या था, सीमा की शादी अभी से हो जाती है, जिसकी खुद की भी एक छोटी बहन होती है शादी के बाद। क्या बात है, आप इस घर में अकेले कमाने वाले हैं। आपकी बहन आपका हाथ क्यों नहीं बटाती है? वो क्या है ना कि मेरी पढ़ाई के लिए उसने घर पर बैठने का फैसला किया था, क्योंकि पिताजी किसी एक को ही पढ़ा सकते थे। हाँ बहू, हमारी बेटी के समझौते को तो हम आज भी मानते हैं। पढ़ने में होशियार थी, चाहती तो क्या ना कर लेती, लेकिन भाई को पढ़ाओ ये बोलकर घर में ही बैठ गई। ओह, तो चलिए फिर इनकी भी शादी के लिए लड़का देखा जाए। तभी वहाँ ननद आ जाती है। नहीं नहीं भाभी, अभी शादी करने का मन नहीं है। वैसे भी आप अभी अभी तो आई हैं हम लोगों की फैमिली में। कुछ दिन आपके साथ भी रह लूं, मेरे भतीजे भतीजी को खिला लूं, फिर कर लूंगी शादी। सभी को सीमा के साथ रहना अच्छा लग रहा था। माँ जी, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। वो क्या है, शादी से पहले जहाँ नौकरी करती थी उन लोगों को मेरी जरूरत है। अरे ठीक है ना बेटा, कर ले नौकरी। वैसे हम लोगों को तो तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, बेटा ठीक ठाक कमा ही लेता है, लेकिन तेरी खुशी के लिए तू कर सकती है। सीमा नौकरी करनी शुरू कर देती है। फिर एक रोज, सीमा, वो नन्ही को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत बड़े घर का रिश्ता है, अगर हाँ कर देंगे तो सोचो मेरी बहन राज करेगी, राज। हाँ हाँ, क्यों चिंता कर रहा है, उसके लिए तो भगवान ने ही ये रिश्ता भेजा है। तुम कल ही बुला लो उन लोगों को। अगले रोज सीमा के ननद को देखने लड़के वाले आते हैं। माँ, मुझे लड़की पसंद है। ठीक है बेटा, तो तुम और वो जाकर आपस में बात करो, हम लोग बैठकर आगे की बात कर लेते हैं। लड़का लड़की के जाने के बाद लड़के की माँ कहती है, वो क्या है ना, आपने तो हमारे घर के बारे में सुना ही होगा। शहर के चंद अमीरों में से एक है हमारा घर। बड़ी बहू भी बड़े घर की है, लेकिन बहुत बदतमीज। तो हम लोगों ने सोचा कि छोटे के लिए भले ही छोटे घर की लड़की लाए, पर संस्कारी हो। मेरी बहन बहुत संस्कारी और सभ्य है। वो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है। बड़ों का आदर और सेवा उसका यही काम है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोगों की शर्त है, लड़की को कम से कम 2 सेट हार का और 4 कंगन पहना कर भेजे। वो क्या है ना, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि लड़की बहुत अमीर घर की है। बस अब क्या था, पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है। आंटी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इतने गहने देने की तो हम लोगों की औकात नहीं है। थोड़ा बहुत माँ ने बना कर रखा है, वो हम दे सकते हैं। नहीं नहीं, अगर ये शर्त मंजूर नहीं तो हम लोगों को रिश्ता मंजूर नहीं। सभी खड़े होकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पीछे घर का माहौल।
मैंने एक सेट और 2 चूड़ियां तो रखी है उसके लिए बनवाकर। रहने देना माँ, क्यों परेशान हो रही है? दूसरा लड़का देख लेना। नहीं, मैं इसी लड़के से तेरी शादी करवाऊंगा। तू जानती नहीं है कितने बड़े घर का लड़का है। शादी करने वालों की लाइन लगी रहती है इनके घर। वो तो तेरी किस्मत थी जो ना सिर्फ वो खुद से आए लेकिन पसंद भी कर गए। देख ले बेटा, ज्यादा परेशान ना होना। अभी और सीमा कमरे में आते हैं। बेटा जा, भाई को ये गर्म दूध देकर आ जा। हाँ माँ, ला मैं दे आती हूँ भाई को दूध। लेकिन जैसे ही वो भाई भाभी के कमरे के बाहर जाती है, अंदर से आवाज आती है। सीमा, तुम चाहो तो शादी हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं चाहूंगी मैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? तो तुम अपने गहने दे दो ना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कि ऐसे ही गहने बनवा कर दूंगा। अरे नहीं, पागल हो क्या? मैंने कितने मुश्किल से गहने बनवाए थे, दिन रात नौकरी की थी, एक एक पैसा जोड़ा था। नहीं, भूल जाओ, मैं अपने गहने नहीं दूंगी। ननद बाहर से सब सुन रही होती है और उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। अभी बाहर आता है, देखता है कि सामने बहन रो रही होती है। अरे क्या हो गया बहन, तू रो क्यों रही है? बहन अभी के गले लग जाती है। भाई, तू मेरी शादी के लिए किसी के आगे मत झुकना। मेरी शादी जहाँ लिखी है वही होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी के कारण मेरा भाई परेशान रहे। ओह, तो तुम यहाँ खड़ी होकर हम लोगों की बात सुन रही थी। बहन कुछ नहीं बोलती। तुम नहीं समझोगी सीमा, जिस घर में बेटी की शादी पैसे के कारण ना हो पाए, उस घर के लोगों की मानसिक स्थिति कैसी होती है। आज मेरी बहन ने मेरे लिए खुद की पढ़ाई ना छोड़ी होती तो शायद तुम्हारी तरह वो भी नौकरी करके गहने बनवा लेती। लेकिन मुझे फक्र है कि मेरी बहन ने गहने बनवाने से ज्यादा भाई को पढ़ाना जरूरी समझा। रहने दे, अभी कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा लड़का देख लेंगे। सीमा सामने गहनों का बक्सा लेकर खड़ी होती है। मुझे माफ कर दो अभी, मैंने भी वो दुख देखा है जहां मेरी माँ को मेरी शादी के कारण टेंशन थी। उस वक्त ईश्वर ने मुझे राह दिखाई थी। आज के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। नन्ही मेरी भी तो बहन है, ये गहने ले लो। लेकिन हाँ। क्या बहू? सीमा ननद की ओर देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मुझे ऐसे ही गहने दिलाकर देने होंगे। वो क्या है ना। जानता हूँ वो क्या है। क्या है भैया? वो ये कि कोई भी औरत के लिए उसका गहना ही इसकी शान होती है ना सीमा?